नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिसिन की बात, जहां आपको मिलती है दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। मेडिसिन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियों की कमजोरी, थकान, बाल झड़ना, हड्डियों का लचीला होना और हड्डियों की कमजोरी से बार बार फ्रैक्चर होना, शारीरिक ग्रोथ न होना, थायराइड होना, यह बताता है कि हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। और यदि विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी भी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी के फायदे क्या होते हैं और विटामिन डी के स्रोत क्या हैं। विटामिन डी कब और किसे लेना चाहिए या कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक लेना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि यह दवाओं के किन किन फॉर्म में उपलब्ध है और इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन कौन से हैं। हम इसके सप्लीमेंट्स की लगभग प्राइस की भी बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। विटामिन डी का केमिकल स्ट्रक्चर स्टीरॉयड की तरह होता है, जो कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होता है। विटामिन डी के कई फॉर्म्स होते हैं। विटामिन डी 3 को पॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। हमें विटामिन डी 3 धूप, भोजन और सप्लीमेंट से प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं हमारा शरीर विटामिन डी 3 कैसे प्रोड्यूस करता है। स्किन के एपिडर्मिस लेयर में उपस्थित केराटिनोसाइट्स के पास प्रिकर्सर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी 3 में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है। सनलाइट एक्सपोजर के दौरान प्रिकर्सर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और प्री विटामिन डी 3 में कन्वर्ट हो जाता है। यह सिंथेसिस स्किन के एपिडर्मिस लेयर के स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर में उपस्थित केराटिनोसाइट्स में होती है। प्री विटामिन डी 3 आइसोमेराइज होकर विटामिन डी 3 बनता है, जो विटामिन डी का नॉन एक्टिव फॉर्म होता है। इसे पॉलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। लीवर और किडनी में इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3 बनता है, जो कि विटामिन डी 3 का एक्टिव फॉर्म होता है। आइए जानते हैं विटामिन डी 3 या पॉलीकैल्सिफेरॉल के बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन डी 3 इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हमारे बोन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोन मैट्रिक्स कहते हैं। इस बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य मिनरल डिपॉजिट होकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपिनिया, फ्रैक्चर इत्यादि समस्याएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। विटामिन डी 3 हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें बार बार बीमार होने से रोकता है। विटामिन डी 3 हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी 3 के उपयोग से HbA1c लेवल इंप्रूव होता है और शुगर कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। कई रिसर्च में यह पता चला है कि विटामिन डी 3 इंसुलिन रेसिस्टेंट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यह इन्फ्लेमेशन कम करने में मददगार होता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से इंसुलिन रेसिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है। इसका उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के दौरान यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और फेटस ग्रोथ में मदद मिलती है। प्री क्लेम्सिया, प्रीटर्म बर्थ और जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत लाभदायक होता है। इसका उपयोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी किया जाता है। विटामिन डी 3 कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोकता है। विटामिन डी 3 मसल्स पेन्स में भी बहुत उपयोगी होता है। इसके उपयोग से ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी होती है और नर्व्स के हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यदि विटामिन डी के स्रोत या सोर्सेज की बात की जाए तो धूप विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए ओटमील, मशरूम, सोया मिल्क, योगर्ट, टोफू, ऑरेंज जूस और आलमंड मिल्क विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। और मांसाहारी भोजन में कॉड लिवर ऑयल, फैटी फिश, एग योक विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। धूप और फूड्स के अलावा मेडिसिन विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। दवाओं में विटामिन डी 3 पॉलीकैल्सिफेरॉल के रूप में यूज किया जाता है। पॉलीकैल्सिफेरॉल टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स, नैनो शॉट और बच्चों के लिए ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध है।
आइए जानते हैं किन किन लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है। स्किन में विटामिन डी बनाने की क्षमता उम्र के साथ कम होती जाती है, इसलिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में विशेष रूप से विटामिन डी की कमी होती है। जो लोग धूप में नहीं रहते या बहुत कम रहते हैं या धूप में जाने पर पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनते हैं, उनमें विटामिन D3 की कमी होती है। यह किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। जिन लोगों का स्किन डार्क होता है उनमें विटामिन D3 की कमी होने की संभावना ज्यादा होती है। दूध पीते बच्चों से लेकर और बूढ़े लोगों तक विटामिन डी की कमी हो सकती है। कुछ बीमारियों के कारण भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, या जिनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो या जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है। आइए जानते हैं विटामिन D3 के स्ट्रेंथ के बारे में। विटामिन D3 या कोलीकैल्सिफेरॉल कई स्ट्रेंथ में उपलब्ध हैं, जैसे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट और 800 इंटरनेशनल यूनिट इत्यादि। इनमें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट एडल्ट पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है और 400 इंटरनेशनल यूनिट, 800 इंटरनेशनल यूनिट बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स में जिंडी, DV60K, अप्राइज D3, कैल्सिरॉल इत्यादि हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग ब्रांड्स पॉपुलर हो सकते हैं। आइए जानते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल के डोज के बारे में। डॉक्टर्स के द्वारा कोलीकैल्सिफेरॉल का डोज डिसीज के टाइप और सिविरिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। यदि एडल्ट पेशेंट के लिए विटामिन D3 या कोलीकैल्सिफेरॉल के सामान्य डोज की बात की जाए तो कोलीकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट सप्ताह में एक बार 8 सप्ताह तक लेना चाहिए। बच्चों में इसका डोज पीडियाट्रिशियंस के द्वारा बच्चों की उम्र और वजन के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसे जब भी लेना हो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक खबर पहुंच जाए। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। इसे अपने डॉक्टर की सलाह ना समझें। चैनल पर बताए गए किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।